आप कुत्ते या बिल्लियों के मालिक से तो वाकिफ होंगे, पर कुछ पशुपालक सभी हदों को पार कर जाते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे कि लोग इन अजीब जानवरों को अपने घरों में आने कैसे देते हैं। और बिल्कुल बने रहिए नंबर 1 पोजीशन वाले जानवर को देखने के लिए, जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि ये घर के अंदर आए कैसे। नंबर 10 जंगली चीजें। ये भैंस जिसका साइज काफी ज्यादा बड़ा है, टेक्सास में रॉनी और शेरोन ब्रिज के साथ रहती है। ये जंगली जानवर इस कपल के साथ तब से रह रहा है जब वो मात्र 3 महीने का एक छोटा सा बछड़ा था। रॉनी रोज उस पर ब्रश घुमाता है और दिन में तकरीबन 4 बार उसे खाना खिलाता है। ये विशालकाय जानवर घोड़े और खच्चर को दिए जाने वाले खाने को खाता है और उसे घास खाना भी बहुत पसंद है। कभी कभी तो वो डिनर टेबल पर भी खाना खाना पसंद करता है। रॉनी इस जंगली जानवर की तुलना गाड़ी से करते हैं। और तो और ये जानवर ये भी ध्यान रखता है कि वो घर की किसी चीज को नुकसान ना पहुंचाए, पर बाहर मौजूद घर की वाट लगा देता है। रॉनी का मानना है कि ये जंगली जानवर अपनी टेरिटरी को भली भांति पहचानते हैं। इनफैक्ट उसने कभी भी पॉटी करने रॉनी के घर का इस्तेमाल नहीं किया और हमेशा ही बाहर जाने का इंतजार किया है। ये जंगली जानवर इस घर को इतना प्यारा है कि ये उनकी शादी में बेस्ट मैन भी रह चुका है। उन्होंने इसके सींगों में अंगूठियां भी डाली थी, पर उसने अपने नाम के जैसा ही काम किया, अंगूठियों को हवा में उछाल दिया। नंबर 9 बेयर नेसेसिटीज। नंबर 9 पर राज कर रही है बेयर की ये जोड़ियां जो कनाडा और रशिया में रहते हैं। मार्क डुमास और उनकी पत्नी डॉन कनाडा में बियॉन्ड जस्ट बियर्स में पशु संचालक हैं। उनके पास 800 पाउंड का एक पोलर बेयर है जिसका नाम एगी है। इसके साथ वे अक्सर खेलते हैं, स्विमिंग करते हैं और तो और एक दूसरे को हक भी करते हैं। पोलर बेयर को उन स्पीशीज में गिना जाता है जिन्हें इंसानों का शिकार करना पसंद होता है। जितना मार्क एगी से कनेक्टेड है उतना ही एगी भी, क्योंकि मार्क ने उसे तब अडॉप्ट किया था जब वो सिर्फ 8 हफ्तों का था। एगी को मार्क में अपनी माँ की छाया दिखती है। इन दोनों के बीच एक ऐसा अनोखा बॉन्ड है जो सिर्फ ये दोनों ही समझ सकते हैं और एगी को उसे किसी तरह की चोट भी नहीं पहुंचाता। यही नहीं, उसे मूवीज में भी फिल्माया गया है। आप इसे ऑपरेशन आर्टिक में देख सकते हैं। थोड़ी ही दूर रशिया में स्टेफन नाम का एक 23 वर्षीय भालू अपने मालिक स्वेतलाना पेंटेलेंको और उसके पति के साथ रहता है। ये एक अनाथ और बीमार शावक था जब ये पेंटेलेंको को मिला था। स्टेफन का वजन आज 300 पाउंड जितना है और वो 7 फीट लंबा है। स्वेतलाना का कहना है कि उसे उनके साथ सोफे पर टीवी देखते हुए कडल करना पसंद है। उसे सॉकर खेलना, पेड़ों को पानी डालना और पिकनिक पे जाना भी पसंद है। यही नहीं, वो रोज 25 किलो मछलियां, वेजिटेबल्स और अंडे खाता है। क्या बात है। नंबर 8 आर्टिस्टिक जानवर। लिस्ट में अगला नंबर है इन फेमस आर्टिस्ट साल्वाडोर डाली के अनोखे पेट्स का। तो बात करते हैं इनके बाबू के बारे में, जो एक ऑसिलट यानी कि जंगली बिल्ली है। डाली को ये ऑसिलट 1960 में कोलंबिया के राज्य प्रमुख से मिला था। अफवाहें तो ऐसी भी हैं कि एक बार वे इसे मैनहट्टन के रेस्टोरेंट में ले गए थे, जहां पर ये टेबल पर भी साथ था। इसके कारण उनके टेबल के बगल में बैठी महिला घबरा गई थी, लेकिन उन्होंने उसे ये कहकर शांत कराया कि ये एक आम बिल्ली है जिसे उन्होंने पेंट किया है। कुछ इसी तरह के सिनेरियो में डाली एक बार फिर से 1969 में पाए गए। एक एंट ईटर को पेरिस मेट्रो स्टेशन के बाहर लाते हुए उनकी तस्वीरें भी ली गई और अगले ही साल वो डिक कैविट शो पर एक और एंट ईयर साथ लाए थे। उन्होंने अपने इस एंट ईयर को अपनी को गेस्ट लिलियन गिश की गोदी में डाला, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। किसी सामान्य इंसान के लिए ऑस्लेट रखना या एंट ईटर रखना कोई आम बात नहीं है। ऑस्लेट जंगली जानवर हैं और उन्हें बहुत बड़ी फेंस्ड जगह की जरूरत होती है। कभी कभी वे बहुत ज्यादा आक्रामक हो सकते हैं और अटैक करते वक्त हमेशा ही प्रेशर पॉइंट्स पर अटैक करते हैं, इसीलिए इन्हें पेट के तौर पर रखना सेफ नहीं है। वहीं अगर एंट ईटर की बात करूं तो वे अपने नाखूनों से आपका काम एक बार में तमाम कर सकते हैं और उन्हें चढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जगह की जरूरत होती है, क्योंकि वे ज्यादातर दक्षिण और मध्य अमेरिका के पेड़ों में रहते पाए गए हैं। नंबर 7 चौंकिए मत, आइए मिलिए कोजेक से। एक इंडोनेशियन पेट क्रोकोडाइल इरवान नाम के इस आदमी और उसके परिवार ने कोजेक को 20 साल से अपने घर में रखा है। कोजेक को इरवान ने तब बचाया था जब कुछ बच्चे उस पर पत्थरबाजी कर रहे थे। इरवान फिर उसे अपने घर ले आया। इस जायंट क्रोकोडाइल ने अपना बहुत सारा समय इरवान के बैकयार्ड में मौजूद पानी के छोटे से चैनल में बिताया। सच कहूं तो इन 20 सालों में इनके घर में किसी भी तरह के एक्सीडेंट नहीं हुए, ना ही कभी किसी को चोट लगी। इनफैक्ट इस परिवार के 3 बच्चे तो इसके साथ हमेशा खेला करते थे, पर अब वो रखने के लिए इतना बड़ा हो गया था कि उसे एक कंजर्वेटिव पार्क में रखना पड़ा, जहाँ उसे डाइट पर रखा गया, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्क का कहना था कि वो हद से ज्यादा मोटा था। इरवान और उसका परिवार कभी कभी कोजेक से मिलने जाते थे, पर हमेशा नहीं, क्योंकि वे चाहते थे कि वो नई जगह पर अच्छे से एडजस्ट कर सके। आपका तो पता नहीं, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि रेप्टाइल्स इंसानों के साथ इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी रख सकते हैं। नंबर 6 चिको। जैकी कॉलमैन व्रन, जिनका घर अमेरिका के आक्रांस में है, वहाँ ये इस कृतंग के साथ रहते हैं। चिको को पूल में स्विमिंग करना, जैकी के साथ बेड में सोना और काउच पर बैठना पसंद है। यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पर वो बच्चों की स्कूल विजिट भी करते हैं। कैपिब्रास दुनिया में सबसे बड़ा कृतंकों में से एक है और ये दक्षिण अमेरिका
अमेरिका के मूल निवासी हैं और एक विशाल गिनी पिग के समान है। कैपिब्रास अच्छे पेट तो बन सकते हैं तभी जब आपके पास इनके साथ बिताने के लिए बहुत ज्यादा समय हो। ये अटेंशन सीकर होते हैं और तो और इन्हें दौड़ भाग करने के लिए बड़ी जगहों और पूल की जरूरत होती है। कैपिब्रास को कभी अकेले नहीं रखना चाहिए क्योंकि इन्हें झुंड में रहने की आदत होती है। हाँ, पर आप दो मेल्स को टेरिटरी के लिए झगड़ता हुआ देख सकते हैं। नंबर 5, हिप्पो पांडेमोनियम। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाला हिप्पो आज से पहले मारिया सेल्स के साथ रहता था। वो मारियस के साथ तब से रहता था जब वो सिर्फ 5 महीने का था और उसे एक परिवार ने उसे नजदीक की नदी से रेस्क्यू किया था, पर उसकी बड़ी साइज के कारण उसके साथ नहीं रह सकते थे। हम्फ्री हमेशा ही मॉरिस के घर से भागकर नजदीकी गोल्फ क्लब में मौजूद लोगों को डराया करता था। मॉरिस का कहना था कि वो मेरे बेटे जैसा ही है, बिल्कुल इंसानों के जैसा। हम दोनों के बीच ऐसा रिलेशनशिप है जिसे कोई भी समझ नहीं सकता। पर इस रिलेशनशिप का अंत बहुत बुरा था जब मॉरिस का मृत शरीर उसे नदी से मिला। जिस नदी से उसे अडॉप्ट किया गया था उसे हिप्पो ने काटकर मार डाला। इसीलिए पालतू जानवरों के रूप में हिप्पोस को सजेस्ट नहीं किया जाता। वे बेहद खतरनाक, प्रादेशिक और आक्रामक होने के लिए कुख्यात हैं। भले ही आपको लगे कि आपकी उनके साथ कितनी भी अच्छी रिलेशनशिप हो, कुख्यात ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार के हिप्पोस का ऐसा ही कुछ इतिहास रहा है। कोलंबिया के हैसिनिडा नेपोल्स में एस्कोबार्स का बहुत बड़ा खेत था जहां वो अलग अलग तरह के जानवरों को पालता था, जिसमें हिप्पोस भी शामिल है। 1990 में जब हैसिनिडा नेपोल्स को गिरफ्तार कर लिया गया तब ज्यादातर जानवरों को जू भेज दिया गया था, पर हिप्पोस वहीं रह रहे थे। इनफैक्ट वे अब नंबर्स में भी बढ़ गए थे। तकरीबन 50 हिप्पोस इस गुमनाम जू में घूमते हैं। यही नहीं, उन्होंने वहां मौजूद नदी को अपना बसेरा भी बना लिया है, जिसके कारण स्थानीय गवर्नमेंट को इकोलॉजिकल क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनकी आबादी बढ़ती जा रही है। हिप्पोस को एक भयानक पालतू जानवर माना जा सकता है, पर सच कहूं तो जब वो छोटे होते हैं तब काफी क्यूट होते हैं। नंबर 4, पोकेमॉन IRL। पहली नजर में आप इस जानवर को देखकर एक पोकेमॉन से कंफ्यूज हो सकते हैं, पर आप माने ना माने ये असल जिंदगी में अनोखे पालतू जानवर हैं। फेनिक फॉक्स और उसकी बॉडी के कंपैरिजन में उसके बड़े कान इसे एक अनोखा जानवर बनाते हैं। भले ही इनका स्वभाव कुत्तों जैसा हो, पर वे उनसे बेहद अलग होते हैं। अगर आप इन्हें घर पे पालना चाहते हैं तो इन्हें बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। इनका वजन सिर्फ 3 पाउंड होता है और आप उन्हें पट्टा पहनाकर घुमाने भी ले जा सकते हैं। आप उन्हें लिटर बॉक्स का इस्तेमाल करना, यहाँ तक कि खेलने के लिए भी ट्रेन कर सकते हैं क्योंकि ये जानवर बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। इन पर ध्यान रखना तो बनता है भाई। वॉक पर ले जाते वक्त बस इतना ध्यान रखिएगा कि पोकेमॉन गो का कोई फैन उसे अपने कलेक्शन में ऐड करने की ना सोच ले। नंबर 3, बीकी। पक्षियों को पालना अजीब नहीं है, पर पैराकीट्स या तोते पालना बिल्कुल नॉर्मल है। चिकन और उनके मुफ्त अंडों को पालने में भी कोई बुराई नहीं है, पर उड़ ना सकने वाले विशालकाय पक्षी जो कार्टून कैरेक्टर्स की तरह दौड़ते हो, उन्हें पालना अजीब हो सकता है। पर ये वियर्डनेस ही तो बीकी द इमू की शान है, जो ब्रिटेन के एक्सिस में न्यूबी के साथ रहता है और परिवार का हिस्सा है। उसे यहाँ वहाँ दौड़ना और बच्चों के साथ खिलौनों से खेलना बेहद पसंद है। वो हर हफ्ते 14 पाउंड मकई, 5 पाउंड फल और सब्जियां खाती है। यहाँ न्यूबी का कहना है कि वो एक डस्टबिन की तरह है और बच्चे उसे जो भी खिलाएं वो खा सकती है। घर में रहकर उसने बहुत सारे सामान का नुकसान किया है, जिसके कारण अब उसे यार्ड में रहना पड़ता है। हाँ, पर मौका मिलते ही वो वापस घर में आकर बच्चों के साथ खेलती है और टीवी देखती है। उसके द्वारा दिए गए अंडे ये परिवार शौक से खाता है। एमोस वैसे तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी होते हैं और उनकी गिनती दुनिया के दूसरे सबसे बड़े पक्षियों में की जाती है और मेरे हिसाब से ये वाकई असाधारण है। आप देख सकते हैं कि अगर आप एमू को पालना चाहते हैं तो उसकी गिनती रोचक जानवरों में क्यों होती है, या फिर मैं कहूँ इन्हें पालना मूर्खतापूर्ण है। नंबर 2, किंग जॉ मैं तुम्हें चुनता हूँ। जैसा कि आपको फेनिक फॉक्स को देखकर लगा था कि वो पोकेमॉन है, इस जानवर का नाम सुनकर भी आपको ऐसा ही लग सकता है कि ये अनोखा जानवर भी एक पोकेमॉन है, पर स्टेला द किंकाजो एक हकीकत है और एक अनोखा पेट भी। जस्टिन और सामांथा पॉवेल फ्लोरिडा में स्टेला द किंकाजो के साथ रहते हैं। ये रेन फॉरेस्ट में रहने वाला एक ऐसा मैमल है जो सेंट्रल और साउथ अमेरिका का मूल निवासी है। भले ही ये कुछ बंदरों जैसा दिखे, पर हकीकत में ये रैकून से संबंधित होते हैं। स्टेला एक निशाचर जीव है जो दिन में सोते हैं और रात को जागकर इनके पास बहुत सारा समय होता है तबाही मचाने के लिए। इस एनर्जेटिक मैमल के डाइट में ज्यादातर फल शामिल होते हैं, जिनमें से ये केले खाना ज्यादा पसंद करते हैं। किंकाजो के बारे में सबसे ज्यादा अजीब बात उनकी जीभ है और ये साल्वाडोर डाली के एंट ईटर को भी मात दे सकती है। जब तक वे अपनी जीभ मेरी आइसक्रीम से दूर रखें, मुझे इनको पेट के तौर पर रखने में कोई आपत्ति नहीं है। अरे नंबर 1 पर पहुंचने से पहले यहाँ एक और एनिमल है जिसके बारे में मैं आपको बताना भूल गया। ये शुगर ग्लाइडर को हम इस सूची में कैसे भूल सकते हैं, इसे मेंशन करना तो बनता है भाई। पिछले कुछ सालों में शुगर ग्लाइडर एक्सोटिक पेट्स के तौर पर फेमस हुए हैं, इसलिए इनको इस लिस्ट में शामिल करना तो सामान्य सी बात है। इन मैमल्स को मीठे पदार्थ खाना बहुत पसंद है और इनका लचीला शरीर इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर कूदने में मदद करता है। इसीलिए तो इनके नाम में ग्लाइडर पड़ा है, जो उनके ग्लाइडिंग कौशल पर निर्भर है। और ये निशाचर प्राणी इंसानों से आसानी से दोस्ती कर लेते हैं, पर इन पर ध्यान बहुत ज्यादा देना पड़ता है। नंबर 1, फैनी द फ्रेंडली जायंट। ये एक ऐसा जीव है जिसे आपने कभी पेट के तौर पर इमेजिन ही नहीं किया होगा, इसकी साइज के कारण। मिलिए फैनी द जिराफ से। ये दक्षिण अफ्रीका में मैक्रे परिवार के साथ रहती थी और उनके घर में आराम से घूमा करती थी। यही नहीं, वो अपना नाम सुनकर एक पपी की तरह दौड़
कर आया करती थी। फैनी मैक्रे के बेटे क्रैग को एक सफारी पर वो मिली थी। अपनी माँ से बिछड़ने के बाद वो वहाँ पर अकेली थी, भूखी प्यासी बैठी हुई थी। कीड़े मकोड़ों से लिपटी हुई अपना शरीर उठाने में भी वो असमर्थ थी। तब क्रैग उसे अपने घर ले आया और देखभाल की। वो जब तक 2 साल की होती तब तक उसकी हाइट 10 फीट तक पहुंच गई थी। वो सबसे प्यार तो करती पर थोड़ी अनाड़ी भी थी, जिसका मतलब ये था कि परिवार को इस बात का ध्यान रखना पड़ता था कि कोई सामान जमीन पर ना रह जाए, जिससे कि वो फिसल कर गिर जाए या फिर उनके पैरों को अपने पैरों से कुचल दे। एक बार तो उसने घर आए मेहमान को नहाते वक्त सरप्राइज कर दिया था। ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स उन्होंने अपनी फैनी के साथ एंजॉय किए। पर अफसोस एक दिन बाहर कुछ जहरीली पत्तियों को खाकर उसकी मौत हो गई। इस घटना से सबके दिल मायूस हुए थे, पर एक बात खुशी की है कि जितनी भी जिंदगी उसने मैक्रेज के साथ जी वो खुशियों भरी थी। कुछ एनिमल स्वीट एंड क्यूट हो सकते हैं तो वहीं बाकी के जंगली और आक्रामक। लेकिन एक बात तो पक्की है, ये जानवर अजीब भी हैं और अनोखे भी। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि लोग ऐसे जानवरों को अपने घरों में पनाह देते हैं? आप किस अनोखे पेट को अपने घर में रखना पसंद करेंगे? अपनी राय हमसे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा और हमेशा की तरह देखने के लिए शुक्रिया।